चलिए बात अब महाकुंभ की कर लेते हैं, जहां महाकुंभ का आज 33वां दिन है। अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। महाकुंभ में 4 दिन में बनेंगे 4 विश्व रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होंगे ये रिकॉर्ड। बता दें कि आज 300 सफाई कर्मचारियों ने संगम की सफाई की है। ये पहला रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की पूरी टीम इस समय प्रयागराज की धरती पर मौजूद है और जो आने वाले 3 दिन हैं वो भी बेहद खास हैं, क्योंकि उनमें से भी बड़े रिकॉर्ड बनेंगे जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखे जाएंगे। महाकुंभ में 4 दिन में बनेंगे 4 विश्व रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम वहीं पर मौजूद है। बड़ी संख्या में आज सफाई कर्मचारियों ने गंगा जमुना की सफाई की है, यानी तमाम घाटों की सफाई की गई है। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। इसको लेकर के स्वच्छता को भी सर्वोपरि रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी यहां पर नदियों की सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक स्थापित किया जा रहा है, जो दुनिया में पहली बार ये रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें 300 सफाई कर्मियों द्वारा मल्टीपल लोकेशंस पे, यहाँ पे 3 लोकेशन पे रिवर क्लीनिंग की जा रही है। और इस गतिविधि के द्वारा हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी नदियों को, आपकी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनको साफ रखें, स्वच्छ रखें, उसमें कूड़ा ना फेंकें। इसमें ये कि 300 सफाई कर्मी इकट्ठे एक ही समय में मल्टीपल लोकेशन पे रिवर क्लीनिंग कर रहे हैं, तो ये पहला रिकॉर्ड है। इसके बाद कल एक स्ट्रीट स्वीपिंग का हम रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें 15,000 सफाई कर्मी इकट्ठे स्ट्रीट स्वीपिंग करेंगे। और इसके पहले मेला प्रशासन प्रयागराज ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया था, जिसमें लगभग 10,000 लोगों ने सफाई की थी इकट्ठे। तो उसी रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए कल हम लोग एक और ये अपनी एक्टिविटी करेंगे। देखिए, प्रयागराज सदैव से इतिहास गढ़ने का कार्य किया है। यह अलौकिक, अद्भुत, दिव्य और नव्य भव्य महाकुंभ माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अद्भुत तरीके से संपन्न हो रहा है। और पूरे प्रयागराज शहर के साथ साथ पूरे मेला क्षेत्र में जो स्वच्छता का एक उत्सव प्रारंभ हुआ है, आप कहीं गंदगी नहीं देख सकते हैं। उसी स्वच्छता के मर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस राम घाट पर 300 स्वच्छता मित्रों के द्वारा एक साथ सफाई अभियान के माध्यम से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। तो बता दें कि महाकुंभ का जो 33वां दिन है, लेकिन जन सैलाब है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 40 करोड़ की बात कही गई थी, लेकिन ये संख्या अब 50 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। कि महाकुंभ में जारी है आस्था का जन सैलाब। बड़ी संख्या में लोग लगातार मौजूद हैं और हमारे सहयोगी विक्रम लगातार प्रयागराज की धरती पर मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत चलिए कर लेते हैं। हमारे साथ विक्रम जुड़ चुके हैं। विक्रम, आपसे जानना चाहूंगी आज का क्या कुछ माहौल है? देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से जो लगातार जो कुंभ का माहौल जो भव्य और दिव्य देखने को मिल रहा था, वही आज भी भव्यता और दिव्यता पूरी तरीके से है। और जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, जो जनसैलाब है वो लगातार यहाँ पर उमड़ रहा है। आज के अगर आंकड़ों की बात की जाए, जो अभी तक की सरकारी आंकड़े जो जारी किए गए हैं, उसके अनुसार 79.73 लाख लोगों ने अभी तक की स्नान कर लिया है। और आज के दिन केवल लगभग 80 लाख लोगों ने स्नान किया है। और टोटल अभी जब से कुंभ शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक की 39.14 करोड़ यानी कि 39 करोड़ 14 लाख लोग अभी तक यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। कुछ ही आंकड़े और बाकी रह गए। उसके बाद से 50 करोड़ का जो आंकड़ा है वो भी प्रयागराज में पूरा हो जाएगा। जन सैलाब जिस तरीके से शाही स्नानों में देखने को मिल रहा था, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा जन सैलाब अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मानो जो लोगों ने पहले से ये प्लान बनाया हुआ था कि जैसे ही शाही स्नान खत्म होंगे उसके बाद जो आम लोग हैं वो भी अब स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। तो पूरी तरीके से देखेंगे, जहां मेरी मौजूदगी है आप देखिए, पूरा जो जहां तक भी नजर जा रही है सिर्फ यहाँ पर जन सैलाब
आस्था का जन सैलाब पूरी तरीके से सभी लोग लगातार आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जा रहे हैं और व्यवस्थाएं भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से व्यवस्थित हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगभग 50 करोड़ लोग अभी यहाँ पर स्नान करके जा चुके हैं, ऐसे में अगर व्यवस्थाएं सुनिश्चित ना हो, सफाई की समुचित व्यवस्था ना हो या फिर कहा जाए क्राउड मैनेजमेंट की चीज़ें ना हो तो बड़े स्तर पर चीज़ें अव्यवस्थित हो सकती हैं। लेकिन शासन प्रशासन ने जिस तरीके से व्यवस्थाएं की हैं, साफ तौर पर पूरी तरीके से चीज़ें व्यवस्थित दिख रही हैं। और अगर आप देखेंगे पीछे इतने लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन अगर आप सड़कों का हालत देखेंगे तो सड़कें इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं है, लगातार यहाँ पर सफाई की जा रही है। जो मेला प्राधिकरण के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर झाड़ू लगाते हैं। बिल्कुल विक्रम, देखिए आज ये भी जानकारी मिल पा रही कि जो ये 4 दिन है, आज को मिलाकर जो आने वाले 3 दिन है उसमें भी विश्व रिकॉर्ड बनेंगे, क्योंकि आज बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी पहुंचे थे और गंगा की सफाई उन्होंने की थी। तो एक रिकॉर्ड तो देखिए स्थापित हो चुका है और आने वाले 3 दिन में कौन कौन से रिकॉर्ड बनने वाले हैं? देखिए 3 रिकॉर्ड की और बात करें, पहले सबसे पहले आज की अगर बात की जाए तो 3 घाटों पर साइमल्टेनियसली लगभग 144 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ झाड़ू नदी को साफ करने का काम बड़े स्तर पर किया है। लेकिन अब से अगर आगे की बात की जाए तो आगे अब एक बार पूरी जो संगम क्षेत्र है, जो संगम त्रिवेणी मार्ग है, जो 10 किलोमीटर का जो पूरी रोड है उसको लगभग कहा जाए कि 10 किलोमीटर के ऊपर 15,000 सफाई कर्मचारी एक साथ झाड़ू लगाने का काम करेंगे, सफाई करने का काम करेंगे, स्वच्छता का संदेश देने का भी काम उसके द्वारा किया जाएगा। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा कि किसी भी मेले में, किसी भी इतनी बड़ी गैदरिंग के बीच में 15,000 लोग 10 किलोमीटर की रोड के बीच में झाड़ू लगा रहे हैं। वहीं पर अगर दूसरी रिकॉर्ड की बात की जाए तो 1000 ई रिक्शा त्रिवेणी संगम रोड पर चलाए जाएंगे, जिससे कि ये बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सके। और लगभग 10,000 लोगों के हैंड प्रिंट्स लिए जाने का काम लास्ट दिन पर किया जाएगा, यानी कि 17 तारीख को किया जाएगा। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो साफ तौर पर है कि जहां पर लोगों का रिकॉर्ड बड़े स्तर पर, आस्था का एक बड़ा रिकॉर्ड साफ तौर पर प्रयागराज में देखने को मिल रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ 4 रिकॉर्ड भी अब कुंभ और प्रयागराज के नाम पर हो जाएंगे। जी बिल्कुल विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में जहां एक तरफ बड़े स्तर पर आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है, तो वहीं पर अब प्रयागराज में नए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए जा रहे हैं। आज इसी क्रम में गंगा नदी की सफाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसको लेकर गंगा घाटों पर बड़े स्तर पर तैयारियां हुई, जहां पर सफाई कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर अलग अलग घाटों पर नदियों की सफाई की। उसकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो बता दें कि 10 किलोमीटर लंबे घाट पर आज सफाई हुई है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। 300 सफाई कर्मचारियों ने एक साथ सफाई की है, गंगा घाटों की सफाई की गई है, क्योंकि देखिए 50 करोड़ ये संख्या पहुंचने वाली है। जब 50 करोड़ लोग वहां पर पहुंचे हैं तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं गंदगी भी होगी। सैलाब देखने को मिल रहा है और लगातार महासैलाब लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में अब प्रयागराज एक और अलग अलग रिकॉर्ड्स का साक्षी बनने जा रहा है। ऐसे में अब घाटों की सफाई को लेकर प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही है, जिसमें कि नदी को साफ करने के लिए साइमल्टेनियसली एक साथ 300 लोग जिस तरीके से नदी को साफ करेंगे, उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हाल फिलहाल जो लोग नदी को साफ करेंगे उनकी पूरी कतार यहाँ पर लग चुकी है और इन सभी के हाथों में आप देखेंगे कि एक टैग लगाया गया है। इस टैग के थ्रू सभी को स्कैन किया जा रहा है कि कितने लोग हैं जो नदी साफ करेंगे। वही प्रक्रिया आप सामने भी देख सकते हैं, जाने का काम किया जा रहा है कि यहाँ पर कितने लोग अभी नदी साफ करेंगे। हर एक आदमी की अलग अलग आइडेंटिटी इस बारकोड में बनाई गई है और जिसको स्कैन करने का काम जो टीम आई है वो अपने स्तर से कर रही है। और उसके बाद से जब ये काउंटिंग पूरी होगी तो ये सारे लोग एक साथ नदी को साफ करने का काम, गंगा नदी के तटों को साफ करने का काम बड़े स्तर पर करेंगे, जिस घाट पर मेरी मौजूदगी है। इसके अलावा इसी तरीके के 4 घाटों को और साफ किया जाएगा, जहाँ पर 144 लोग हर घाट पर नदी को साफ करने का काम करेंगे। हालांकि रिकॉर्ड जो है
वो 300 से ज़्यादा लोगों का बनाए जाने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा है। और ऐसे देखेंगे कि पूरी जो एक लाइन है, पूरी एक कतार जो है वो गंगा नदी के किनारे साफ तौर पर यहाँ पर खड़ी है और सबके हाथ में नदी साफ करने वाले जो जैकेट्स होते हैं वो आप देख सकते हैं सभी के हाथ में है। और मोदी जी ने अब प्रयागराज में एक और बड़े स्तर पर कहा जाए कि एक प्रयागराज का अत्यधिक दबाव है, इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली कर दें। ड्यूटी में पुलिस कर्मियों से अनुरोध है कि कृपया घाटों को खाली कराएं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम भी लिखा हुआ है, ऑफिशियली अटेम्प्ट है कि ये चीज दी गई है और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से दिया गया है। और इसी में एक स्कैनर लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार का एक लोगो है, उसके बाद एक स्कैनर लगा हुआ है। स्कैनर को स्कैन करके पर्टिकुलर जिस व्यक्ति के हाथ में ये लगा हुआ है उसकी आइडेंटिटी को स्कैन किया जा रहा है और संगम क्षेत्र खाली होने की प्रतीक्षा करें। एक साथ नदी में व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। तीर्थराज प्रयाग में पधारे सभी श्रद्धालुओं एवं स्नानार्थियों का महाकुंभ के पलट प्रवाह का असर काशी में दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ पर त्रिवेणी संगम में पुण्य अमृत संचय की डुबकी लगाकर काशी विश्वनाथ गंगे के दर्शन के लिए आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का बेला कुछ इस तरह उमड़ रहा है कि हाईवे से शहर तक की सड़कें और गलियां भरी पड़ी हैं। महाकुंभ का पलट प्रवाह अब काशी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अयोध्या से चलकर और प्रयागराज से चलकर काशी में जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और बाबा विश्वनाथ के कहीं ना कहीं दर्शन कर रहे हैं। इस समय हम वाराणसी के हरौआ चौराहे पर मौजूद हैं। आपको बता दें ये वही चौराहा है जहाँ से प्रयागराज अयोध्या से जो तमाम यात्री हैं, जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ श्रद्धालुगण और यात्री मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन कठिनाइयों का सामना करके ये बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुँच रहे हैं। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कहाँ से आई हैं? जी हम आए हैं दुमका झारखंड से। हम झारखंड राज्य के रहने वाले हैं, वहीं से आए हैं। हम रविवार को निकले थे तो मेरा प्रयागराज पहुँचने में 2 दिन लग गया। वहाँ से हम जाम में फंसते उसके बाद आए क्या बोलता है अयोध्या पहुँचे। अयोध्या नगरी में भी इसी तरह का हाल है और यहाँ भी आए, यहाँ भी हम लोग बाबा का दर्शन नहीं कर पाए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन आप नहीं कर पाई, क्या स्थिति क्या है? पूरा लाइन में तो पूरा खड़ा है कि हम लोग का गाड़ी छूट जाएगा, इसीलिए हम लोग चलते बने, नहीं दर्शन कर पाए। कितनी लंबी कतारें लगी हैं। कल का जो आंकड़ा आया है वो 6 लाख पार आंकड़ा कल बहुत है। इससे तो आंकड़ा का कोई गिनती नहीं, अनगिनत है। जाना तो अयोध्या था मगर जाम लगा इसलिए जा नहीं पाए। जाम लगे हैं। हाँ जाना तो अयोध्या था मगर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, इसलिए हम वहाँ जान नहीं पाए। चलो हम बोले चलो काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लेंगे, मगर यहाँ सुनने में आ रहा है कि यहाँ भी बहुत भीड़ है। बहुत और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहेगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।